हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे यहां से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे यानी की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस, यानी ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस था कैसे मार्केट मूव कर सकता है। मैंने आपको बोला था अगर ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहां से अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो फिर कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट ओपन होता है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के नीचे, यानी कि ये जो डाउन साइड का की लेवल था इसके नीचे मार्केट ओपन होता है और यहां से फिर कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड के लिए, यहाँ पे डाउन के लिए आता है, मार्केट एक पुल बैक लेता है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक पुल बैक लेता है मार्केट, पुल बैक के बाद फिर से कंटिन्यू करता है। मैंने कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस के अंदर बोला था कि कल आपको मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, डायरेक्शन मार्केट का एक ही होगा और बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता हुआ नजर आया है। ध्यान से देखो, मार्केट इस लेवल के आसपास जाता है, यहां से फिर से ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन के बाद अपना व्यू था डाउन साइड के लिए, मार्केट कंटिन्यू डाउन के लिए आता है। सिंपल हमें कहां तक टारगेट लेना था, ध्यान से देखोगे अगर तो आपको ये जो लो है ना यहां तक आप अपने पोजीशन को क्लियर आउट कर सकते थे, यानी कि बुक करके मार्केट से एग्जिट हो सकते थे। ठीक है, सिंपल यहां तक। दूसरा, जब मार्केट वापस से जाता है इस लेवल के ऊपर, यानी ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था इसको फिर से देखो ध्यान से, कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया है। आपको एक इन्वर्टेड, सॉरी, ये शूटिंग स्टार विथ अ रेड मारूबोजू कैंडल आपको देखने को मिलेगा, जो कि है अपना एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद मार्केट कंफर्मेशन कैसे देता है, उसके बाद आपके सामने एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद ये जो बड़ा सा जो रेड कैंडल था जो इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रहा था। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद आपको एक बड़ा सा फुल बॉडी बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे आपको नजर आएगा, यानी कि एक रेड कलर का इनगल्फिंग कैंडल बना। ठीक है, जो कि कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए लेके गया। कहां तक का टारगेट होना चाहिए था अपना, ये जो लो है यहां तक का सिंपल टारगेट, एक स्कैल्प मूव, क्योंकि मैंने आपको बोला था हम फोकस करने वाले हैं एक स्कैल्प मूव के ऊपर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, यानी कि वीक का लास्ट डे फ्राइडे को कैसे मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लान करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले इस चार्ट को क्लीन करते हैं, फ्रेश की लेवल्स को एक एक करके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना मैं कैसे मार्क करता हूं इंपॉर्टेंट की लेवल्स को और कैसे उसके ऊपर कंडीशंस डिस्कस करता हूं, इन सबको ध्यान से देखना और समझना। बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहां तक। देखो, ये आपके सामने बिल्कुल क्लीन चार्ट है, आपको नजर आएगा बहुत बड़ा यहाँ से गैप अप, गैप अप के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है अपसाइड, अपसाइड के बाद अब मार्केट के पास एक है ये अपसाइड का गैप, देख देख सकते हो यहाँ पे, ये एक गैप है जो कि मार्केट के पास पेंडिंग गैप है। अब डाउन साइड का जो गैप है ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट गैप रहेगा जो आपको आने वाले टाइम में फिल होता हुआ नजर आ सकता है। ये जो गैप है ये अभी पूरा का पूरा गैप पेंडिंग है अपने पास। ठीक है, अब देखेंगे इंपॉर्टेंट की लेवल्स को एक एक करके मार्क करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर बेटर लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने अपने सेलिंग एरिया को यूज किया है बहुत ही अच्छे से और मार्केट फिर से डाउन साइड, ये जो बड़ा सा आपको एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे नजर आएगा, ध्यान से देखो, ये जो था ये यहाँ का जो आपको एक, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक नजर आएगा ये ग्रीन कलर का कैंडल। ठीक है, ये है डोजी कैंडल, इसके हाई को स्वीप करता है मार्केट। देखो, ये जो हैमर, जो इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, बेसिकली ये इसके हाई को स्वीप करता है, यानी कि यहाँ पे जो डोजी कैंडल है उसके हाई को स्वीप करता है, सेलिंग एरिया को टैप करता है और कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल कौन सा है अपने पास, तो ये लेवल। ठीक है,
इसको मैं प्रॉपर तरीके से मार्क करता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको ये लो मैंने मार्क किया हुआ है। कैसे मैंने इसको मार्क किया है ध्यान से देखना। ये जो आपको बड़ा सा रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके लो विग को मैंने मार्क किया है। देखो ध्यान से इसको कनेक्ट करना है ऐसे। और उसके बगल में जो ग्रीन कैंडल है उसके लो को, यानी उसका जो लो विग है उसको मैंने मार्क किया है। और ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखो यहाँ से अपना जो सिनेरियो होगा वो क्या होगा कि देखो ये जो आपको ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो पेंडिंग गैप नजर आ रहा है ना, ये गैप को मार्केट फिल करने के लिए कैसे अप्रोच करेगा, क्या मार्केट के लेवल्स होंगे, उसके लिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देखो इस एरिया में ना, ये जो एरिया है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा ना वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होगा ध्यान से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा गैप के बीच में ना अपने पास ये जो एरिया है, ठीक है, यहीं से हमें लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा जहां से मार्केट ने अभी रिजेक्शन दिया है। यानी कि ये जो लेवल है ध्यान से देखो, ये जो मार्केट ने लो लगाया है ना, इसको हमें एक ब्लैक लाइन से मार्क करके उस की लेवल को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, देखो इसको रिमूव करते हैं और चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां से मार्केट रिएक्ट किया होगा। देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया नजर आएगा। ठीक है, देखो ये मार्केट डाउन के लिए आया, इस पे सपोर्ट लिया अप गया। ठीक है, सपोर्ट लिया अपसाइड के लिए गया, सपोर्ट लिया अपसाइड के लिए गया, ब्रेक डाउन दिया, फिर मार्केट अपसाइड के लिए गया। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, फिर मार्केट डाउन के लिए आया, फिर से इसको एज अ रेसिस्टेंस, फिर से एज अ रेसिस्टेंस। तो ये था एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, उसी को मार्केट ने यूज किया और वहां से आपको रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। अदरवाइज अगर ये एरिया नहीं रहता मार्केट के पास तो मार्केट कंटिन्यू स्लाइड करते हुए आपको ये जो गैप है ये गैप फिल करता हुआ नजर आता। और बहुत लोग इसी चक्कर में ट्रैप भी हुए होंगे। यहाँ पे बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें मार्केट मौका देगा, यानी कि यहाँ पे इस गैप को अब डायरेक्ट फिल करेगा, और यहीं पे बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला था ये चीज रिपीट करके कि आपको जाना है स्कैल्प मूव के ऊपर। ठीक है, बड़ा मूव के तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत जगह ट्रैप करेगा। मार्केट खुद कंफ्यूज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो यहां से ये क्लियर हो गया मार्केट ने क्या यूज किया क्या नहीं यूज किया। अब देखो ये जो मैंने लेवल मार्क किया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करते हैं, कल कल कैसे यूज करना है उसके लिए। ठीक है, इसको सिंपल ये जो प्रीवियस लेवल है इसको हम साइड करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से रीसेंट लेवल को हम मार्क करेंगे। ठीक है, देखो ये जो लेवल है ना, ये आपके पास रहेगा आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, कैसे इसको यूज करना है, यूज इसको सिंपल ऐसे करना है। अगर मार्केट देखो अभी तक इस लेवल को मार्केट ने टैप नहीं किया है। ठीक है, सिंपल अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है ध्यान से सुनना और समझना, टैप करके मार्केट अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। कहां तक देखेंगे वो मैं लेवल मार्क करता हूं, वहां तक मार्केट अप्रोच कर सकता है, देयर इज अ चांस। ठीक है, उस लेवल को मैं मार्क करता हूं। सिंपल आपके सामने ये जो टॉप है ना, ये रहेगा अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। यहाँ पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, देख लेना ध्यान से। देखो अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इस पे टैप करके रिजेक्शन देता है, यानी कि अपसाइड के लिए मूव जनरेट करता है, तो हम फिर मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे कहीं इस लेवल के आसपास। सिंपल है, क्लियर हो चुका है यहां तक। अब देखो यहां से सिंपल अपने पास क्या सिनेरियो होगा, अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देगा, तो हम एक डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव के लिए देखेंगे। सिंपल है, स्कैल्प मूव के लिए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बड़ा मूव भी दे सकता है, लेकिन हमें अभी फोकस करना है अपने स्कैल्प मूव के ऊपर, अपने प्रॉफिट्स को घर लेके जाना है। ठीक है, मार्केट में पैसा देना नहीं है, गंवाना नहीं है। ठीक है, यहां से भी जब मार्केट टैप करके रिजेक्शन देगा, बेशक मार्केट यहां तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये एक बेटर सेलिंग एरिया है। ठीक है, अपने लिए एक बेटर सेलिंग एरिया है, लेकिन हम फोकस करेंगे यहां से एक बेहतरीन मोमेंटम में जो स्कैल्प मूव मिलेगा उसके ऊपर फोकस करेंगे, अच्छा खासा पॉइंट्स लेके मार्केट से एग्जिट होंगे। सिंपल है। अब देखो अपसाइड का क्या सिनेरियो होगा, जब तक मार्केट ये जो लेवल है ना इसका ब्रेकआउट नहीं देता, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट। ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद ही हम मार्केट को यहां से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे।
अपसाइड के लिए जो लेवल होगा वो सबसे पहला बहुत ही छोटा सा एक स्कैल्प मूव होगा। ये जो लेवल है अपसाइड के लिए, ये जो लेवल रहेगा ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ये जो लेवल है ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, या फिर आप इसको कुछ इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो। अगर अपसाइड का ये जो लेवल है ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक सपोर्ट, ठीक है। मार्केट फिर से एक सपोर्ट लेता है इस एरिया पे, फिर ब्रेक डाउन देता है, ठीक है। ब्रेक डाउन देने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके मतलब एक तरह से डाउन साइड के लिए आता है। तो यहाँ पे जो ये एरिया होगा, ठीक है, ध्यान से देखो ये एरिया ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट इस एरिया को एज अ रेसिस्टेंस यूज करना चाहेगा अगर मार्केट उस लेवल पे अप्रोच करता है तो। और ये जो है ये आपके पास एक ओपनिंग भी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे मार्केट ओपन हुआ था, तो ओपन हुआ था वहां पे, तो वो एक ऑटोमेटिक आपका एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरफ वर्क करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से अगर हमें कोई रिजेक्शन, यानी देखो सिंपल है कि या तो इस लेवल से टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, या तो फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके, ठीक है, बायर्स को ये दिखाएगा कि ये जो गैप है उस गैप को मैं फिल करने वाला हूँ, ठीक है। इस गैप में यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा ऊपर जाके इस लेवल को यूज करके फिर आपको डाउन साइड के लिए यहाँ से अप्रोच करता हुआ कंटिन्यू नजर आ सकता है। ये रहेगा अपना सिनेरियो सिंपल सा। आई होप आप समझ गए होंगे, ये जो पॉइंट मैंने समझाया बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। या तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क किया है, फिर से बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, या तो मार्केट इस पॉइंट को टैप करके यहां से आपको रिजेक्शन देता हुआ डायरेक्ट नजर आएगा, या तो फिर मार्केट क्या करेगा थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके फिर से मार्केट जैसे ही इस की लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा, ठीक है, पॉइंट नोट कर लेना, जैसे ही मार्केट ये जो की लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देगा सिंगल कैंडल, हम कंटिन्यू फिर यहाँ से मार्केट को एक डाउन साइड के लिए मूव देता हुआ देख सकते हैं, डाउन साइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। अप साइड का अगर मान लो कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए मूव करता है तो क्या सिनेरियो होगा। वैसे देयर इज अ वेरी लेस चांस कि मार्केट इस गैप को फिल करे, वो भी कल, ठीक है। लेकिन ऐसा देखो अपसाइड का अपना कोई व्यू नहीं है इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो मैं सिंपल इग्नोर करना पसंद करूंगा मार्केट को, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रैप नहीं होना मार्केट के अंदर, ठीक है। और मैं भी यही बताता हूं कि जैसे जैसे आप कंडीशंस के ऊपर ट्रेड करोगे तो देखो कंडीशंस के ऊपर ट्रेड करने का बेनिफिट क्या है, आप कहीं भी रैंडम एंटर नहीं करोगे मार्केट के अंदर, आप ट्रैप नहीं होगे मार्केट के अंदर, आप किसी भी गलत सेटअप के अंदर एंटर नहीं करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है वो भी सेफ रहेगा, आप एक बेटर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे मार्केट के अंदर और एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपने डे को क्लोज कर पाओगे। अदरवाइज जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होता तब तक आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा, ठीक है। मैं ये जो करना चाह रहा हूँ ना, आप समझो इसके पीछे का जो लॉजिक है ना उस चीज को समझो, कि मैं जो बोलता हूँ कि जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक आपको मार्केट में एंटर नहीं करना है। इससे अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हो ना, आपके अंदर एक डिसिप्लिन जो होगा ना वो डेवलप होगा, आपके अंदर एक पेशेंस डेवलप होगा, ठीक है। आप पेशेंसली मार्केट में वेट करोगे कंडीशंस के फुलफिल होने का, समझे। इससे आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा, ठीक है। आप एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हो, अपने कैपिटल को सेव कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपने सेटअप का वेट करना, अपने कंडीशन को फुलफिल होने देना, उसके बाद आप मार्केट में एंटर कर सकते हो, उसके बाद आप मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। वैसे लिंक में आपको दो तीन अच्छे ब्रोकर मिल जाएंगे, अगर आपको आपके पास कोई बेटर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वैसे बाकी सारे जो डीमैट अकाउंट है सब वो अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, मेरा कोई पर्सनल सजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी, ठीक है। जैसे मैं कुछ यूज करता हूँ ब्रोकर जिसमें इजी एग्जीक्यूशन, आपको मार्केट का जो न्यूज होता है वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है, तो इसलिए बस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज एज यू विश, जैसा आपको बेटर लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सा एनालिसिस यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए कि मार्केट में डाउन साइड का क्या अप्रोच रहेगा, कैसे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल हमें वेट करना होगा, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ब्रेकडाउन का, प्रॉपर ब्रेकडाउन का वेट करना होगा। अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो ही हम मार्केट को इस गैप को फिल करता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे जो गैप मार्केट में ने ये पेंडिंग सॉरी ये जो पेंडिंग गैप है अभी भी मार्केट में, वो आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है जब मार्केट इस ब्लैक लाइन का ब्रेकडाउन देगा, ठीक है। सिंपल है।
देखो देयर इज अ चांस कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, इस ब्लैक लाइन के नीचे ओपन हो जाए डायरेक्ट, ठीक है। फिर हम मार्केट को इस गैप को फिल करता हुआ देखेंगे, और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चाहेगा तो हम सिंपल वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? क्योंकि यहाँ से मार्केट, यहाँ पे अगर मान लो कि इस ब्लैक लाइन पे ओपन होता है मार्केट, ठीक है, इस ब्लैक लाइन के आसपास ओपन होने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद फिर से हो सकता है मार्केट आपको डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके। इसीलिए हमें पेशेंसली वेट करना है, जब तक इस ब्लैक लाइन के नीचे अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग नहीं होता है, तब तक हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नहीं देखेंगे। यहां से अगर हमें कोई एक बेटर मूव मिलेगा अपसाइड के लिए, तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे। वैसे ये जो क्लोजिंग, ये जो ब्लैक लाइन से मैंने मार्क किया है, ये है क्लोजिंग एरिया, ठीक है। इस क्लोजिंग एरिया तक अपना फाइनल टच रहेगा, ठीक है। हम जहां तक मार्केट को पेशेंसली देख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ देखना है। ये जो क्लोजिंग है ना, यहाँ तक हमें देखना है। अपना जो टारगेट रहेगा, मतलब मार्केट को हम अप्रोच कहाँ तक करता है देखेंगे, वो रहेगा ये बीच का जो लाइन है, ये रहेगा। मार्केट आपको या तो यहाँ से रिजेक्शन देता हुआ नजर आएगा, या तो इस लेवल से रिजेक्शन देता हुआ नजर आएगा, या तो फिर ये जो लेवल है इस लेवल से रिजेक्शन देता हुआ नजर आएगा। जिस भी लेवल से हमें एक बेटर रिजेक्शन मिलेगा, वहां से फिर हम एक अपसाइड का स्कैल्प मूव देखेंगे, मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है, क्लियर है यहाँ तक। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये था अपना बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करके बता सकते हो। मिलता है बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी फिफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।